आज ये हमारी बेवकूफियों का नतीजा है कि ये जो बिल हमारे सामने आया था, जो पास भी हो गया, जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हो रहा है ना। प्रोटेस्ट, एहतजाज क्यों हो रहे हैं? सरकार की नीयत खराब हो गई। जानते हो किस लिए? फेसबुक चलाने वालों, व्हाट्सएप चलाने वालों, इंस्टाग्राम चलाने वालों, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालों, नौजवानों, आपने कितनी पोस्ट फेसबुक पर देखी होंगी, सोशल मीडिया पर कितनी पोस्ट आपने देखी होंगी जहां लिखा हुआ मिला होगा अब्दुल पंचर लगाने का काम करता है। वहां पर आपने देखा होगा लिखा हुआ अब्दुल सब्जी बेच रहा है। यानी हल्का दिखाया जा रहा था ना, हल्का कि ये मुसलमान है, ये अब्दुल तो पंचर लगाता है, ये तो सब्जी बेचता है गली गली फिर के, ये तो रेड़ी पर सामान बेचता है। तौहीन करने की गरज से ये तो अब तक यही दुनिया को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि अब्दुल तो बड़ा गरीब है, अब्दुल तो फकीर है, अब्दुल के पास कुछ नहीं। मगर मेरे अजीजों, अब्दुल को गरीब समझने वाले, गरीब बताने वाले, गरीब दिखाने वाले, जब इन्होंने अब्दुल की जमीन देखी, जब अब्दुल की प्रॉपर्टी देखी तो घबरा गए, नीयत खराब हो गई, वक्फ बिल लेके आ गए, रातों रात पास कर लिया, क्योंकि इन्हें पता लग गया अब्दुल को गरीब समझना बेवकूफी है। अब्दुल तो अपनी मालो दौलत को अपने रब के नाम पे लुटा चुका है। ये वो कौम है, वो जिगर रखती है कि जमीन, आज दुनिया जमीन के लिए मर रही है, कत्ल हो रहा है। बड़ी बड़ी कीमती जमीन है, मुसलमान ने कहा अल्लाह के लिए कर दी वक्फ। विरसे में मिली थी या चाहे खरीदी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, कह दिया अल्लाह के लिए वक्फ। जब जमीन देखी ना तो नीयत खराब हो गई। मंसूबा बनाया गया कि इन जमीनों पे कब्जा कैसे किया जाए। एहतिजाज करना हमारा हक है पुरअमन तरीके से। मंसूबा बनाया गया कि कैसे इन जमीनों पे कब्जा किया जाए, कैसे इन्हें कमजोर किया जाए, क्योंकि ये जानते हैं मुसलमान सूखी रोटी खा के गुजारा करेगा, दाल भात खा के गुजारा करेगा, मगर दीन में समझौता इसे गवारा नहीं है, कुरान में समझौता इसे गवारा नहीं है। ये अपनी मालो दौलत इस्लाम के लिए लुटा देता है। ये कमजोर है, गरीब है, अगर 500 कमाता है तो ये 200 इस्लाम के लिए वक्फ कर देता है। कभी जज्बा बेदार ज्यादा हो गया तो ये 400 भी इस्लाम के लिए वक्फ कर देता है। ये 100 में अपना गुजारा कर लेता है, 100 में अपने बच्चों को पाल लेता है, उसी में अपने बच्चों को सब अपने बच्चों की परवरिश कर लेता है। तो लोग घबरा गए, कहने लगे मंसूबा बनाओ, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करो। कर भी लिया, क्योंकि जबरन तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन याद रहे मेरे अजीजों, अब मैं आपको अपने उन्वान की तरफ ला रहा हूं। याद रखना, वक्त बड़ा बलवान होता है। आज तुम ताकतवर हो, कल कोई और ताकतवर था, आने वाले कल में कोई और ताकतवर होगा। जितना करना है, जो कुछ करना है कर लो, मगर ये याद रखना वक्त बदलते देर नहीं लगती है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो,
वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। कर देता है कि नहीं? वक्त से पंगा मत लेना कभी। आओ अब मैं आपको कुरान अजीम की वो सूरह मुबारका छोटी सी सूरत सुनाऊं जिसको मैंने मौज़ूए सुखन बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया वल अस्र। आपने सैकड़ों मर्तबा अपनी नमाजों में इसको पढ़ा होगा, आपने अपने इमाम से क़िरात में इसको सुना होगा। छोटी सी सूरत, पहला फिक्रा, पहला कलमा, पहला टुकड़ा, वल अस्र। क्या माना? जमाने की कसम। क्या माना? बोलो जोर से। जमाने की कसम। कसम उठाने वाला कौन? अल्लाह। कसम उठाने वाली जात अल्लाह ताला परवरदिगार कायनात। क़िबला तशरीफ ले आए। ये उलमा हैं, उसूल जानते हैं कसम कब उठाई जाती है, कब उठाई जाती है। कसम उस वक्त में उठाई जाती है जब किसी को यकीन दिलाना मकसूद हो, अपने आप को सच्चा साबित करना मकसूद हो। मैं किसी बात को अगर जोर दे के कहूं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे ये भरोसा नहीं है, तो मैं कसम खा के कहूंगा कि मैं कसम खा के कहता हूं ये बात सच है, तो फिर आप मेरी कसम पे एतबार करके फिर आप मेरी बात को मान लेंगे। कहीं चोरी हो गई, 5,000 रुपए चोरी हो गए बिलफर्ज, 4 लोग बैठे हुए थे उस जगह पर, चारों से मालूम किया जा रहा है किसने चुराए। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो कसम खा रहे हैं, कहते हैं कसम से मैंने नहीं लिए। मतलब यकीन दिलाना मकसद है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, मेरी हर बात में सदाकत है, मेरे हर लफ्ज में सदाकत है। कसम इसलिए खाई जाती है, कसम इसलिए उठाई जाती है कि यकीन दिलाया जा सके, खुद को सच्चा साबित किया जा सके। ऐ लोगों अब जरा गौर करना, बात इंसानों की हो तो कसम से यकीन दिलाया जाएगा, मगर मुझे बताओ सबसे बड़ा सच्चा कौन? तो जवाब आएगा जिसका हर लफ्ज सच्चा, हर कौल सच्चा, हर वादा सच्चा, वो जात मेरे परवरदिगार की है। सबसे बड़ा सच्चा तो मेरा अल्लाह है ना। बोलो, कई लोग यहां डंडी मार जाते हैं और वो आपके यहां भी आते होंगे ऐसे हंसते हुए, चलो चलो अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। फिर जब आप उनसे मालूम करोगे, अकीदे की बात करोगे, अभी मुझसे कबल आपने अकीदे के ताल्लुक से सुन लिया, डंडी मार गए लोग अकीदे में। उन्होंने जब कुरान की आयत पढ़ी ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो भूल गए, हदें पार कर गए, कहने लगे अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो बोले अल्लाह झूठ बोलने पे भी कादिर है। मैंने कहा तेरी बेगैरती कि तेरे दिमाग में झूठ ही आया। तू अगर तेरा दिमाग पाक होता, तेरी फिक्र पाक होती, तेरी सोच पाक होती, तेरा कल्ब पाक होता, तो तेरे दिमाग में अल्लाह की जात की तरफ ये ऐब कभी तू न लाता, बल्कि तू कहता अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है। तू कभी अपनी जबान पर ये जुमला नहीं लाता, मगर डंडी मार गए। बोले अल्लाह झूठ बोल तो सकता है मगर बोलता नहीं है। माज़अल्लाह, कहिए माज़अल्लाह। क्या आपको लगता है कि अल्लाह झूठ
बोलो भाई, हमारा अकीदा अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है। अल्लाह का हर कौल सच्चा, हर वादा सच्चा, हर लफ्ज सच्चा, कुरान सच्चा, उसने जो नबी रसूल भेजे सच्चे, उसने जो आयतें नाजिल की सारी आयतें सच्ची, हर हर लफ्ज सच्चा, उसका कलाम सच्चा, उसका पयाम सच्चा, उसका जिब्राइल सच्चा, उसका मीकाईल सच्चा, उसका इसराफील सच्चा, उसका इजराइल सच्चा, तमाम अल्लाह ताला के बनाए फरिश्ते सच्चे, अल्लाह के पैगंबर सच्चे, और इन सब सच्चों में अल्लाह ने सबसे बड़ा सच्चा जो बनाया वो मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है, आमिना के लाल को बनाया है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत फरमाते, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे सच्चा अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया, सच्चे ने सच्चे को बनाया। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाए, मौला तू सबसे बड़ा सच्चा, तुझे कसम की जरूरत क्या पड़ी, तूने कसम क्यों उठाई? ये कुरान में जो कसमें हैं ये किस लिए? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, गौर से सुनो। आप आलम ख्याल में, आलम रुया में जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, या अल्लाह तुझे कसम की क्या जरूरत, तो जवाब आएगा, बंदो यकीनन मुझे कसम की जरूरत नहीं, मगर जब तुम्हारा रब कसम उठाता है, अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। जब तुम्हारा परवरदिगार कसम उठाता है, तो जिस चीज की कसम उठाता है उसकी अहमियत को बयान करना मकसद होता है। जब अल्लाह किसी शय की कसम उठाता है तो उसकी इज्जत को बढ़ाना मकसद होता है, उसकी अहमियत को बयान करना मकसद होता है। अजीजाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने यहाँ वक्त की कसम उठाई, फरमाया वल असर, जमाने की कसम, तो गोया साफ हो गई बात। अल्लाह ताला ने यहाँ पर वक्त की अहमियत को बयान फरमाया। वक्त की अहमियत क्या होती है? वक्त बड़ा बलवान होता है। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत को बयान किया और गोया मिजाज दे दिया, वक्त की कद्र किया करो। आज जो वक्त है वो कल लौट कर नहीं आने वाला, आज जो गुजर गया कल वापस नहीं आने वाला। वक्त का चरखा चल रहा है, वक्त का पहिया घूम रहा है। आप किसी नदी के पुल पे खड़े हो जाइए, जो पानी एक मर्तबा पुल के नीचे से गुजर जाता है वो दोबारा लौटकर उस पुल के नीचे नहीं आता है। एक मर्तबा गुजर गया सो गुजर गया, वक्त का पहिया घूम गया सो घूम गया। एक मर्तबा जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, वापस नहीं आने वाला। अगर फिर भी यकीन नहीं होता हो तो इन बुजुर्गों से याद, इन बुजुर्गों के पास बैठो, इनसे मालूम कर लो, ये बताएंगे कभी इनका बचपन भी हुआ करता था, कभी ये जवान भी हुआ करते थे, कभी जवानी का ज़ौम भी हुआ करता था, कभी इनके भी बाल काले हुआ करते थे। आज जिनकी कमर झुक गई, आज जिनके बाल सफेद हो गए, आज जो कमजोर हो गए, आज जो चलने में नकाहत कमजोरी महसूस करते हैं, कल बड़ी ताकत थी, तवानाई थी। ऐ नौजवानों, आज तुम्हारी ताकत क्या है? जो कल इनके अंदर ताकत अल्लाह ने इन्हें दी थी, ये बड़े तवाना थे, तंदुरुस्त थे।
लेकिन जवानी गई, वक्त गुजर गया, वक्त गया वापस नहीं आने वाला, जवानी गई वापस नहीं आने वाली, बचपन निकल गया वापस नहीं आने वाला। इतना जान लो, वक्त गया गया, फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। आता है क्या लौट कर? वक्त नहीं आता ना लौट कर। किसी के, आप किसी से भी जाकर मालूम कर लें, किसी से भी आप मुसलमान से मालूम करें, गैर मुस्लिम से मालूम करें, वो भी इस बात को मानता है, कहता है वक्त गया सो गया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, तो अल्लाह ताला ने वक्त की कसम को याद किया, वक्त की कसम उठाई, जमाने की कसम उठाई। जमाना वक्त को कहते हैं। किसको? बोलो भाई, किसे कहते हैं जमाना? वक्त को। अगर बात जमाने की करें, वक्त की करें, तो फिर एक सवाल बनता है, या अल्लाह तूने कौन से वक्त की कसम उठाई? ऐ परवरदिगार, तूने जमाने की कसम याद की, कौन से जमाने की कसम याद की? माइक वाले जिधर भी हो लौट के आए और थोड़ी सी आकर आवाज बढ़ाएं, और आप लोग भी जरा मोहब्बत के साथ सुनाएं सुभान अल्लाह। कौन से वक्त की कसम, कौन से जमाने की कसम? तो वक्त तो सारा अल्लाह ने बनाया, जमाना तो सारा अल्लाह ने बनाया, ये जमाना भी अल्लाह ने बनाया, जो गुजर गया वो जमाना भी अल्लाह ने बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब तबलीग की, वो भी एक जमाना था, वो जमाना भी अल्लाह ताला ने बनाया। फिर दूसरा जमाना, जमाने बदलते चले गए, जमाने गुजरते चले गए, ये सारे जमाने अल्लाह ताला ने बनाए, ये सारे जमाने परवरदिगार ने बनाए, सारे जमाने अल्लाह के। तो सवाल तो बनता है, या अल्लाह कसम कौन से जमाने की? जब सारे जमाने अल्लाह ने बनाए तो कसम कौन से जमाने? थोड़ी आवाज बढ़ा दो, आवाज। कसम कौन से जमाने की? तो जवाब बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है, सारे जमाने अल्लाह ने बनाए। इसी तरह जैसे सारे रसूल अल्लाह ने बनाए, सारे पैगंबर अल्लाह ने बनाए, सब लाजवाब, सबको इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई, मगर सुनो, इन सारे रसूलों में आमिना के लाल लाजवाब है। इसी तरह सारे जमानों में मुस्तफा का जमाना लाजवाब है। पता नहीं कैसा खुश्क माई, बात समझ में आ रही? ये जो दुनिया में है कुल खजाना मेरे हुजूर का है, और हर जमाना मेरे हुजूर का है। जमाने भी यूं सारे मेरे अल्लाह ने बनाए, तो सबके मालिक मेरे आका ही हैं, सब जमाने मेरे हुजूर के। मगर वो जमाना स्पेशली कि जब हुजूर ने अपनी जाहिरी जिंदगी गुजारी जिस जमाने के अंदर, वो जमाना कितना प्यारा जमाना रहा होगा ना। वो कितना प्यारा जमाना था। ये भी एक जमाना है, वो भी एक जमाना था कि उस जमाने के अंदर मदीने की गलियों में मुस्तफा का आना जाना था। ये भी एक जमाना है, वो भी एक जमाना था। वो कितना प्यारा जमाना जब मुस्तफा जाने रहमत मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं और नबी के सहाबा आका की इक्तदा में नमाजें अदा फरमा रहे हैं। कितना प्यारा जमाना,
क्या जमाना था। जिनको अल्लाह ने रहमते कौनैन बनाया, रहमते कायनात बनाया, रहमत बन के मुस्तफा आए, क्या जमाना होगा। नबी जिधर जाते होंगे रहमतें लुटाते होंगे, जिधर कदम रखते होंगे बरकतों का नुज़ूल होता होगा। जिस तरफ मेरे मुस्तफा जाते होंगे उस तरफ अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता होगा। क्या जमाना आए। हम जमाने याद करते हैं, जवानी में अपने बचपन का जमाना याद करते हैं, बुढ़ापे में अपनी जवानी का जमाना याद करते हैं। आज लोग बैठते हैं बात करते हैं तो 100 साल पीछे के जमाने को याद करते हैं, उस जमाने की बात करते हैं। आज भी हमारे बुजुर्ग गुजरे जमाने की बातें करते, कहते वो क्या जमाना था जब 10 पैसे में बड़ा सामान मिलता था, 25 पैसे चलते थे और बड़े धमाकेदार 1 किलो शक्कर यानी चीनी मिलती थी 25 पैसे। बच्चे अपने माँ बाप से मांगते थे तो 1 आना 2 आना, और आज तो बच्चे भी 1-2 रुपए में 5 रुपए में राजी नहीं हो रहे, 10 से ऊपर का हिसाब है। माँ बाप परेशान। भिखारी भी है ना, भिखारी अगर तुमने 1 रुपया दे दिया तो घूर के देखता है दुआ देने के बजाय, गुस्सा आ जाता है उसे देख के, कहता है भाई ये तो हमारी पार्टी का आदमी है, इसका तो ज्यादा मामला खराब है? 10-20 में और अब तो 10-20 में भी जल्दी राजी नहीं हो रहे। ये इरादा रखते हैं पूरे दफ्तर लेके चल रहे हैं अपने साथ, एक रजिस्टर, उसमें एक किसी डॉक्टर की एक रिपोर्ट लगी हुई होती है। वो रिपोर्ट दिखा कहते हैं कि भाई साहब हमारे घर में हमारे साहब बीवी बड़ी बीमार है, हॉस्पिटल में है और ऑपरेशन होना, 6 लाख का खर्चा, बड़े परेशान है, कमाने वाला कोई नहीं है, अकेले हैं, मदद कर दो, 2-4 हजार रुपए दे दो। अब 2-4 हजार से बात चलेगी तो आदमी 100-200 तो दे ही देता है। बड़े नए नए तरीके से लूट रहे हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पे मैं गालिबन पटना से पहुंचा था, लखनऊ रेलवे स्टेशन पे एक आदमी मुझे मिला, उसने आके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। आमतौर पे हमें लोग मिल भी जाते हैं जो पहचान लेते हैं कि भाई ये यूट्यूब पे हमने आपको सुना है। ये उसने जब सलाम किया मैंने कहा शायद कोई ऐसा ही आदमी हो जो मुझे जानता पहचानता हो। मुझसे बात करने लगा तो मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? बोला जानता तो नहीं हूं मगर आप हमारे आलिम हैं, तो मैंने आपको देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपके पास आऊं, आपसे बात करूं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर मीठी मीठी बातें की, फिर बोला आइए हजरत चाय पियेंगे। अरे मैंने कहा नहीं बस मेरा टाइम हो रहा है ट्रेन का, मैं निकलना मुझे। कि नहीं आपको चाय तो पीनी पड़ेगी। जबरदस्ती ले गया, 1 कप चाय पिलाई और चाय पिला के मुझसे एक तरफ को मुझे एक साइड में ले जाके मुझसे बोला हजरत क्या महसूस कर रहे हैं आप मुझे देख के? मैंने कहा यार बढ़िया आदमी हो आप, अच्छे आदमी हो, मुखलिस आदमी हो, उलमा से मोहब्बत करते हो। बोला हाँ मैं उलमा से मोहब्बत करता हूँ, दीनदार आदमी हूँ, मगर बोला हजरत आज मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। मैंने कहा क्या? बोला हजरत मैं बड़े अच्छे घर का आदमी हूँ मगर मेरा बटुआ किसी ने चुरा लिया, मेरा वॉलेट चुरा लिया किसी ने। मैंने कहा फिर? बोले हजरत मैं आपसे कर्जे हसना मांगना चाहता हूँ, जिसका इस्लाम में हुक्म है कि मोमिन अपने मोमिन भाई से कर्जे हसना। बोले हजरत मुझे आप 2000 रुपए कर्जे हसना के तौर पे दे दो, मैं जैसे ही शाम को अपने घर पहुंचूंगा सुबह बाद में होगी, आपके पैसे फोन पे में पहले डाल दूंगा। अब मैंने कहा या अल्लाह मैं कहूं तो क्या कहूं, चाय इसकी मैंने पी ली।
चाय पिला के फिर उसने कहा, अब मैं बड़ा हैरान, चाय पी है मैंने इसकी, यकायक सामने से इनकार भी नहीं कर सकता, डरते 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 मैंने 500 रुपए दिए। मैंने कहा साहब बस यही रख लो, लौटा देना। उसने अपना नंबर दिया, मैंने अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव किया। उस वक्त मैंने कॉल भी लगा के देखी, फोन भी लग रहा था। वो दिन है और आज का दिन है, न कभी उसका नंबर लगा, न कभी उससे आज तक बात हुई। वो 500 खत्म। ऐसे ऐसे फ्रॉडिये, वो तो इत्तेफाक ये था मैंने 500 ही दिए। ऐसे लोगों पे जब एतबार हो जाता आदमी 2-4 हजार भी दे देता है। अब अगर उसने दिन भर में 2-2 हजार वाले, 2000 छोड़ो मियां, 1000 वाले 5 बकरे पकड़ लिए, तो दिन कितने का गया? 5000 का। 5 या 15, एक दिन में 5000, तो 5 या 15, 30 दिन में हो गए 1.5 लाख। सरकारी नौकरी वाला क्या कमाएगा जो वो फ्रॉडिया कमा लेगा? लोग ऐसे यकीन दिला देते। तो वक्त की बात है नहीं। कभी वक्त पे आदमी का दिमाग फैसला दे देता है कि हाँ यार इसकी मदद कर दो। कभी वक्त पे आदमी जो जरूरतमंद होता है उसकी भी मदद नहीं कर पाता। मगर वक्त की बात है मेरे पे। ये वक्त की तो बात है, आप बैठे हैं रात, ये वक्त आपने अपना बिस्तर के बजाय हुजूर के जिक्र की महफिल को दे दिया, तो याद रहे इस वक्त की कीमत ये हो गई कि आप जितनी देर यहाँ बैठे हैं, आप ये न समझें कि आप जमीन पे बैठे हैं, ये न समझें कि आप अपने गांव के किसी मैदान में बैठे हैं, बल्कि ये यकीन रखें मुस्तफा का ऐलान है, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह दुनिया की जगह नहीं होती, अल्लाह उसे जन्नत की क्यारी बना देता है। आप इस वक्त बैठे हैं तो जन्नत की जमीन के अंदर बैठे हैं, जन्नत के टुकड़े के अंदर बैठे हैं। वक्त की बात है, कल यही जमीन होगी, यही जगह होगी, यही सब कुछ होगा। आज ये जन्नत की क्यारी है, कल नहीं होगी। आज बैठे हो तो जन्नत में बैठे हो, और हुजूर फरमाते जब बैठो तो कुछ चर लिया करो। आपकी बकरियां जब जाती हैं खेत में चरने के लिए, तो इधर से कुछ मुंह मारा, इधर से कुछ मुंह मारा, कुछ इधर से चर लिया, कुछ उधर से चर लिया। यहाँ बैठकर भी हुक्म दिया गया कुछ चर लिया करो। क्या चरें, क्या खाएं, कौन सी ग़िज़ा है? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया इस महफिल में आकर बैठा करो तो कुछ चर लिया करो। मतलब ये आका फरमाते हैं कभी सुबहान अल्लाह कह दिया करो, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। तुम सुबहान अल्लाह एक मर्तबा कहोगे, तुम्हारे नामे आमाल में अल्लाह ताला 90 नेकियां दर्ज फरमा देगा। और क़यामत के दिन एक एक नेकी की अहमियत का पता लगेगा। ये भी एक वक्त है, वो भी एक वक्त होगा। उस वक्त में ये वक्त याद आएगा जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, रब के हुजूर खड़े होंगे, आमालनामा खुला होगा, दुनिया में जो कुछ किया वो सामने होगा, रजिस्टर खुल गया। ये अल्लाह ने किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते नहीं। मैं आसान बिल्कुल आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, किस लिए? उनका काम क्या है? आप जो कुछ कर रहे हैं, एक आदमी कंट्रोल रूम में बैठा है, सारे कैमरों की वीडियो शो हो रही है, वो देख रहा है, नजर रख रहा है। अगर आपने कोई चीज उठाकर जेब में रख ली,
किसी दुकान पे जाकर कोई चोरी कर ली, उसने कैद कर लिया सीसीटीवी कैमरे ने, पता लग जाएगा आपने ये किया वो किया। तो जहां लिखा हुआ रहता है ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो आदमी जरा संभल के चलता है। एक नौजवान, उसे आप तन्हाई में कमरे में बंद कर दें किसी खातून के साथ, किसी खातून के साथ कमरे में बंद हो वो, बस उसे इतना बता दो कि यहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस औरत से कितनी दूर बैठेगा? क्योंकि उसे पता होगा इधर जो कुछ भी करूंगा बाहर सब देखा जा रहा है। ओ अल्लाह के बंदो, सोचने वाली बात यह है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो तो डर रहता है, खौफ रहता है, सोचते रहते हो इधर जो कुछ करूंगा उधर देखा जा रहा है। तो फिर दुनिया में हो ये क्यों नहीं सोचते इधर जो कुछ कर रहा हूं ये किरामन कातिबीन देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब लिख रहे हैं। जो भी इधर करूंगा ये अल्लाह की अदालत में सब का सब पेश कर देंगे। सीसीटीवी कैमरे से डरने वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह देख रहा है कि नहीं? जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे। जुलेखा उनका दिल आ गया, अपने साथ ले गई। 7 कमरे थे, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, दरवाजे के पीछे दरवाजा, दरवाजे के पीछे दरवाजा, 7 दरवाजे 7 कमरे। आपको अंदर ले गई, 7 दरवाजों में ताले, सब लॉक कर दिया। 7वें कमरे के अंदर जाकर बोली, यूसुफ करो जल्दी जो करना। कहने लगी कालत हई तलक, ऐ यूसुफ जो करना है जल्दी करो। आज के नौजवानों सबक हासिल करो। आपको अगर जरा सा कोना मिल जाए, जरा सी आड़ मिल जाए, क्या हालात है। अच्छा अब तो वो भी शर्म हया खत्म हो गई आड़ वाली, अब तो खुलेआम लिपटना चिपकना सब हो रहा है, शर्म आती है अच्छे भले लोग को, अच्छे भले आदमी। दिल्ली में जाके देखो, मेट्रो में जाओगे तो वहां चिपके लिपटे हुए नजर आएंगे, सड़कों पे देखो तो चिपके हुए नजर आएंगे। ऐसे ही जैसे कुत्ते और कुतिये, कुत्ता और कुतिया रोड पे चिपकते नजर आते हैं, अब ऐसे ही इंसानों ने अपनी हालत बना ली। अल्लाह रहम करे, क्यों ना इंसानों पर नए नए अजाब आए, क्यों ना नई नई मुसीबतें आए, क्योंकि इन्होंने खैरत का जनाजा उठा दिया। अल्लाह रहम फरमाए। मगर सुनो मेरे अजीजों, गौर से सुनो, जरा सी कोई जगह मिली, वाहियात काम शुरू हो गए, बेहयाई शुरू हो गई, बेगैरती शुरू हो गई। मगर आओ जरा सबक हासिल करो। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, 7 कमरे 7 दरवाजे ताले लगे हुए हैं, 7वें कमरे के अंदर है। जनाब जुलेखा कहती है यूसुफ जो करना है जल्दी करो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल फरमाते मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। जनाबे जुलेखा ने अपना दुपट्टा लिया, एक बुत रखा हुआ है कमरे में, उसके ऊपर यूं डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, मैंने कपड़ा डाल दिया कि हम जो कुछ भी करें ये न देखे।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर 7वें कमरे में भी बराबर देखता है। वो रब तो देख रहा है, वो परवरदिगार तो देख रहा है। ये अभी एहसास बेदार नहीं हो रहा। ये जिस दिन एहसास बेदार हो गया ना कि अल्लाह की अदालत में सारे अमाल रखे जाएंगे, फिर उधर क्या जवाब बनेगा। तो आदमी उस वक्त में जाकर फिक्र करेगा कि इस वक्त में उसने क्या कुछ किया। अच्छा, इधर तो किसी ने चोरी की, चोरी करके मना कर देगा साहब मैंने नहीं की। वो तो पुलिस है जो मार मार के इकरार करवा लेती है। पुलिस तो उससे भी मनवा लेती है जिसने काम ही नहीं किया हो, इनोसेंट आदमी हो, इनोसेंट बंदा। और जब पुलिस मारती है कुछ किया ना हो, मगर फिर भी देख के कहता है, जब वो पटा आता है ना सामने जिस पे लिखा रहता है आन मिलो सजना, तो देख के कहता हाँ जी मैंने की है चोरी, बस मारो मत मुझे। मगर मेरे अजीजों गौर से सुनो, इधर बंदा जुर्म करके इनकार कर देता है, मगर अल्लाह की अदालत में जो भी जुर्म किया है इधर उधर इनकार की कोई सूरत ही नहीं बनती, क्योंकि सारा सब कुछ सामने होगा, सब याद आ जाएगा, छोटे से छोटा गुनाह भी याद आ जाएगा। मैंने ये गुनाह किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। फिर नदामत के सिवा कुछ नहीं, शर्म ही शर्म, नदामत ही नदामत। फिर अल्लाह की अदालत में ये कहेगा, या अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, वक्त मिल जाए, एक बार मुझे दोबारा से जिंदगी मिल जाए, ताकि जो कुछ मैंने गलत किया इसको सही कर सकूं। एक बार और काश मुझे जिंदगी मिल जाती, मगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बार मिलती है जिंदगी, जो कुछ करना है इसी में करना है। अच्छाइयां करोगे तो अच्छा पाओगे, बुराइयां करोगे तो बुरा पाओगे, जैसी इधर बोओगे वैसी फसल उधर काटोगे। याद रखना ये वक्त है जो उस वक्त को कामयाब बनाता है, तो इस वक्त में उस वक्त को याद करना जरूरी है। वक्त की अहमियत को समझें आप, इस वक्त में रहकर उस वक्त की अहमियत को समझें, और इस वक्त में रहकर इस वक्त की अहमियत को भी समझें। वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त बड़ा ताकतवर होता है। वक्त ने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया। सिकंदर जैसे बादशाह वक्त की मार से न बच सके, कारून जैसा बादशाह, नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह, फिरौन जैसा ताकतवर बादशाह वक्त की मार से बच न सका। तो आप और हम क्या हैं, हमारी औकात और बिसात क्या है। याद रखना आज वक्त है तो समझ लो। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, सरकार आला हजरत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है, आज समझ जा, आज अपने आप को बेहतर बना ले। वक्त की अहमियत को समझ, वक्त की कद्र कर।